गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी को कोटि कोटि नमन एवं गुरु जी को प्रणाम। परम गुरुओं का आशीर्वाद एवं कृपा द्वारा स्वाधीन स्वस्थ महाविद्या के इस प्राकृतिक स्वास्थ्य शास्त्र के गूढ़ तथ्यों एवं तत्वों को, नियमों एवं सिद्धांतों को बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा रहा है। स्वाधीन स्वस्थ महाविद्या को एक महाग्रंथ, एक महाकाव्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इसमें मूल संस्कृत 1500 श्लोक हैं। आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी द्वारा यह रचित है एवं गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी द्वारा इस ग्रंथ की व्याख्या के शब्दों को पुष्पों की माला में पिरोया गया है। गुरुदेव शेषाद्री स्वामीनाथन जी कहते हैं, स्वावलंबन हमारा एकमात्र लक्ष्य है। दूसरों पर अवलंबन करने वालों को इस विद्या से उत्पन्न मन की अनुकूलता और सहज आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनसे यह विद्या मुझे मिली है, उन उपरोक्त परम गुरुओं का आशीर्वाद व कृपा सारे पाठकों पर एवं श्रोताओं पर सर्वदा बरसता रहे। अपने कुल गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी कांची कामकोठी पीठम के कटाक्ष से मुझे आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने में रुचि बनी। इनके पद्म कमलों में मैं नतमस्तक हूँ। शेषाद्री स्वामीनाथन जी अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के बारे में बताते हैं। अपने कंधों पर लिए जाने वाले कार्यों को सही तरह से निभाने के लिए अपने जीवन में कई छोटी घटनाएं सूचक रूप से होती थी, जो मुझे आगे के कार्यभार के लक्ष्य प्राप्ति की ओर चुपचाप चलाती थी। अपनी प्रौढ़ अवस्था 18-19 वर्ष की आयु में मैं अपना निवास स्थान छोड़कर जिस समय दिल्ली में नौकरी के लिए निकलने वाला था, इस समय पहला संकेत मिला। संकेत तो समयपूर्वक था, अतः स्पष्ट रूप से पहचान ना सका। उससे पूर्व लगभग 3 वर्ष मुझे जो व्यक्ति टाइपिंग और आशुलिपि अर्थात स्टेनोग्राफी आदि सिखाते थे, वे श्री रंगाचार्य जो वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध उस समय 70 वर्ष के थे, हमारे घर पर पधारे। वे मेरे माता पिता से कहने लगे कि मैं उत्तर भारत में सुखी रहूँगा। उन्होंने कहा, यह ना सोचिए कि यह मेरा केवल नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है। इसके जीवन का लक्ष्य कुछ और है, जो यह कालक्रमेण संभाल लेगा। यह पहला संकेत था। ऋषिकेश क्षेत्र के गंगा तट पर परमहंस स्वामी शिवानंद सरस्वती जी, यह मैं उनसे पहली बार मिला, उनके दर्शन किए। उस समय उनकी पहली आज्ञा थी कि मेरा सारा जीवन निष्काम भाव से जनता की सेवा करने में सर्वदा लगे रहे। यह था संकेत 2। और फरवरी 1942 में लगभग 1 सप्ताह के लिए स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के आश्रम में रहने का मुझे मौका मिला। तब से स्वामी जी मुझे अपने ही ढंग से आगे के लक्ष्य प्राप्ति के लिए तैयार करने लगे। कुछ समय के बाद स्वामी प्रणव ब्रह्मेंद्र आनंद सरस्वती जी अपनी तपश्चर्या के लिए बद्रीनाथ धाम चले गए और वहीं से इस सेवक पर कृपा बरसाते रहे। सन 1948 के महाशिवरात्रि के शुभ दिन श्री स्वामी प्रणव ब्रह्मेंद्र आनंद सरस्वती जी ने प्राकृतिक जीवन पद्धति के गूढ़ रहस्य मुझको सिखाने शुरू किए। मैं अंतेवासी बनकर उनसे सीखता था। तब से आरंभ हुआ इस सेवा का कार्य। पहले जगह जगह से मिले हुए संकेतों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। परमहंस स्वामी शिवानंद सरस्वती जी और स्वामी प्रणव ब्रह्मेंद्र आनंद सरस्वती जी दोनों एक मत से यह चाहते थे कि मैं आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी का शिष्य बनकर उनके ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आजीवन स्वयं को अर्पण कर दूं। आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी अपने पुत्रों के साथ जून 1950 में दिल्ली में पधारे थे और उनके रेल से उतरते ही स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ही मुझे उन्हें नमस्कार करने का मौका मिला। अभी दर्शन पहली बार ही हुआ था। इससे पहले एक दूसरे को देखा तक नहीं था। आचार्य लक्ष्मण शर्मा जी
शेषाद्री स्वामीनाथन जी से कहने लगे, तेरे लिए मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्यों इतनी देर से आप पहुँचे हो। उसके थोड़े ही समय के बाद आचार्य शर्मा जी दिल्ली में 6-7 महीने ठहरे। प्रतिदिन प्रातः व साय में मैं उनसे मिलता था और घंटों तक उनके पास ठहरकर अनेक गुह्य बातों को सीखने का मुझे अवसर मिला। यह बात सिद्ध होती है इन तीनों महानुभावों का जो अनुग्रह मुझे मिला है और इनकी आज्ञा से मैं दिल्ली में सन 1948 से प्रातःकालीन कक्षाएं चलाने में लग गया हूँ। हर कक्षा में काफ़ी संख्या में लोग आते थे। मैं गुरुवरों के प्रसाद को सबको बांटता जाता था।